नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स एलोट्रॉपी। तो समझते हैं एलोट्रॉपी क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ये एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से एटम जो है वो एक से अधिक फॉर्म में, मतलब एक से अधिक टाइप से या एक से अधिक प्रकार में पाया जाता है। ठीक है। एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हर एक फॉर्म का अपना अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सिमिलर होता है। तो एलोट्रॉपी जो होता है उसमें एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम होता है। अब समझते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का तीन एलोट्रॉप्स होता है। एक डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फ्लोरेंस। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फ्लोरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, डायमंड्स क्या होता है? डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब ये है कि अगर कार्बन में हम लोग बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देते हैं तो इससे क्या होता है कि डायमंड जो है वो बन सकता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ईच कार्बन एटम। और ये जो होता है, अब डायमंड कार्बन का बना होता है और हर एक कार्बन एटम में जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का बना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होता है। इट इज द हार्डेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। और डायमंड जो होता है वो अर्थ का सबसे हार्डेस्ट थिंग होता है, मतलब सबसे मजबूत चीज होता है। It is bad conductor of electricity because there is no free electrons to move. फ्रेंड्स, होता क्या है, डायमंड जो होता है वो चार कार्बन एटम से एक दूसरे से अटैच होता है। अब चार कार्बन एटम से अटैच होता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कार्बन का चार ही होता है, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए नहीं होता है, जिस कारण से डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। It has very high melting point and used for making jewelry and cutting glasses. फ्रेंड्स, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और इसका जो यूज होता है वो जनरली बहुत कीमती होता है डायमंड, इसलिए इसका यूज ज्वेलरी में होता है और साथ ही साथ कटिंग ग्लासेस में। It is formed by bonding of each carbon atom hexagonally in same plane. तो ग्रेफाइट कैसे बनता है? जब हर एक कार्बन एटम के बीच में सेम प्लेन में, एक ही प्लेन पे, मतलब एक टेबल है वो एक प्लेन है, तो उसमें कार्बन एटम जो होता है वो हेक्सागोनली एक दूसरे से अटैच होता है और इस तरह से बनता है ग्रेफाइट। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बिकॉज ग्रेफाइट एवरी कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। क्योंकि कार्बन एटम्स जो होता है ग्रेफाइट में वो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है और उसमें एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है मूव करने के लिए, सो दैट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एवरी कार्बन एटम इज फ्री टू मूव, जिससे कि उसमें करंट पास हो सकता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल्स, इंजन ऑयल एंड बैटरीज एंड सेल्स। तो फ्रेंड्स, ग्रेफाइट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे वो पेंसिल बनाने में हो या इंजन ऑयल बनाने में हो या बैटरी बनाने में हो, सेल्स बनाने में हो, इन सभी में ग्रेफाइट्स का यूज होता है। फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, फ्लोरेंस क्या होता है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉर्म से अनदर क्लास ऑफ कार्बन इस चैनल एलोट्रॉप, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइए। फ्लोरेंस जो होता है कार्बन का एक